सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज की जो हमारा वचन है यही हमारे घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं तो इस तरीके से बाइबल पढ़ें और पढ़कर और प्रार्थना करके आप इसका निपटारा कर सकते हैं परमेश्वर के वचनों के साथ। तो हमें परमेश्वर के वचन पढ़ने चाहिए ताकि हमारे घर में लड़ाई और झगड़े न हो, हम सबसे मिलजुल कर रहे। पहला वचन है हमारा यूहन्ना 14 अध्याय का 27। इसमें ये वचन 27 कह रहा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ने घबराए और ने डरे। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ ताकि तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े न हो, सबसे मिलजुल कर रहे, सबसे प्यार प्रेम से रहे। संसार देता है उस तरह नहीं, क्योंकि संसार में हमेशा सांसारिक जीवन में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं। जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हमें लड़ाई झगड़ों से दूर रहना पड़ता है। अगर हमारे सामने हमारा कोई भी घनिष्ठ दुश्मन है तो हमें उससे भी परमेश्वर में आने के बाद प्यार करना चाहिए। तो इस वचन में हमें यही बता रहे हैं कि हमने घबराए तो हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना चाहिए। अगला वचन है हमारा मत्ती 7 अध्याय का 1। इसमें ये वचन क्या कह रहा है? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाए जाए। परमेश्वर कह रहे हैं कि दोष मत लगाओ किसी पर और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। अगर तुम किसी पर दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। मत्ती 7 अध्याय का 2। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि किसी पर दोष मत लगाओ। अगर तुम किसी पर दोष लगाओगे तो तुम पर भी कोई ना कोई दोष लगाया जाएगा। जिस प्रकार तुम नापोगे तो तुम्हें भी किसी न किसी वस्तु को नापा जाएगा। तो हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना चाहिए। अगला वचन है हमारा गलातियों 6 अध्याय का 1। तो इसमें हम परमेश्वर से कैसे आमने सामने बात करेंगे। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तो परमेश्वर कहेंगे अगर किसी मनुष्य ने कोई अपराध किया है तो हमें उसको नम्रता से समझाना चाहिए, हर एक बात को समझाना चाहिए, ताकि तुम्हें अपनी भी चौकसी रखनी चाहिए ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। तो परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, हमें परीक्षा देनी चाहिए और हमें परीक्षा में पास होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पास वही होगा जो रोज वचन पढ़ेगा मसीह के और रोज प्रार्थना करेगा, तो वही वचनों में पास होगा। अगला वचन है हमारा इफिसियों 6 अध्याय का 10। इसमें परमेश्वर क्या कह रहे हैं? निदान प्रभु में और उसकी शांति के प्रभाव में बलवंत बनो। निदान प्रभु में और उसकी शांति में बलवंत बनो, पावर बनो। परमेश्वर के वचनों के साथ पावर बनाओ, परमेश्वर के वचनों के साथ चलो। अगला वचन है इफिसियों 6 अध्याय का 11। ये कह रहे परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। तो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, मतलब परमेश्वर के जो भी वचन निकले हैं मुंह से, जो भी वचन है परमेश्वर के, सभी वचनों को पढ़ लो, सभी वचनों को तैयार कर लो कि हमें शैतान को कैसे हराना है और उसके सामने खड़ा रहना है, ताकि शैतान भी घबरा जाए कि परमेश्वर का जो भी परमेश्वर को चाहने वाला है, जो परमेश्वर का दूत है, जो परमेश्वर
मसीह में है वो वचनों के साथ हमारे साथ कैसे खड़ा है। तो हमें वचनों को रेगुलर पढ़ना चाहिए ताकि हम शैतान से लड़ें। अगला वचन है हमारा इफिसियों 6:13। इसमें परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में संभाल कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इफिसियों 6:31। तो परमेश्वर के हथियार क्या चीजें? हथियार वो नहीं है तलवार भाले, नहीं। परमेश्वर के हथियार है परमेश्वर के वचन, जो मुख से निकले हुए वचन है वो परमेश्वर के हथियार है। तो परमेश्वर के हथियारों को मतलब वचनों को पढ़ लो अच्छे से, अपने दिमाग में रख लो, रोज पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, ताकि परमेश्वर का वचन हमें संभाल सके, हम सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके, दुष्ट आत्माओं को भगा सके, दुष्ट व्यक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को भगा सके, बुरे दिनों में हम अपनी रक्षा कर सके परमेश्वर के वचनों के साथ। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। मसीह भाई बहनों को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आमीन टाइप करें। जय मसीह।